सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। और कौन सा चैप्टर था हमने कंप्लीट किया है? केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, बट आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगी। आज हम बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आप लोगों के बोर्ड्स के पेपर देखे हैं, मैंने चेक किए हुए, और आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं उसमें। सही में बहुत अच्छा लिखते हो। थोड़ा लिखने का तरीका, क्योंकि हमें बोर्ड्स भी देना है, जेई नीट तो देना ही है, दैट इज द हमारा एम है, बट हमें बोर्ड्स भी देना है। तो बोर्ड्स के क्वेश्चन अप्रोप्रिएट होने चाहिए, कि जो पूछा है वही चाहिए। बाकी कुछ भी लिख रहे हो, डेफिनेशन कुछ भी लिख रहे हो, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, उसके लिए कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने लिख लिया और मार्क्स मिल गए, ये गलत है, ये भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कि आपने किया और आपको मार्क्स मिल गए बस लिखने से। कुछ पेपर मैंने देखे, मुझे नाम नहीं याद है, और मैं नाम लूंगी यहाँ पे। कुछ पेपर ऐसे थे कि भाई क्या लिखा हुआ है सही में मुझे नहीं समझ में आया। मतलब मैंने सिर्फ वो आंसर देखे, मैंने दिमाग लगाया कि नहीं ये हो सकता है, उसके भरोसे मार्क्स मिले हैं। तो बहुत इस बार जो सॉल्यूशन का जो था, मैंने सॉल्यूशन भेजा है, सॉल्यूशन का मैंने सॉल्यूशन भेजा है, आप लोगों ने चेक किया होगा शायद, तो आपको समझ में आएगा कहाँ कहाँ पे आप लोगों की गलतियां हैं और कितने एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल गए हैं। बट ये गलती मुझसे आगे से नहीं होगी, थोड़ा स्ट्रिक्ट पेपर चेक करूंगी। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स दोनों के बोर्ड्स क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आप लिखोगे, और क्लासरूम पे जो हमारा वर्क है वो आप सबमिट करोगे। तो आज 1.5 आवर, एक चैप्टर करेंगे या 2 चैप्टर करना है? 1.5 आवर में 1 होगा आपसे या 2 चैप्टर होंगे? बोलो जल्दी से। अच्छा, शिवम बोल रहा है 1 होगा मैम, बस उतना ही हो सकता है ना शिवम? और बाकी कब तक बोलोगे? आदेश कितने हो गए? एक चैप्टर होगा या 2 चैप्टर हो जाएंगे हमारे आज? कितने कर पाओगे? वाह नितिन, केमिकल काइनेटिक्स करते, क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भूल गए हो नितिन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भूल गए हो? आगे देखो, वीक में मैं ऐसा एक लेक्चर रखूंगी, वीक में एक लेक्चर ऐसा रहेगा कि सिर्फ बोर्ड्स के क्वेश्चन लिखेंगे, पूरे बोर्ड्स के क्वेश्चन लिखेंगे हम। अच्छा, रिवाइज नहीं किया है अभी तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो चलो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करें, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, मतलब आपको एक पूरा हो जाए। ओके, स्टार्ट करें। और सब लोगों ने सबमिट करना है, सब लोगों ने सबमिट करना है, जो भी लिखा होगा, जिस तरह से लिखा होगा मैं नोट करने वाली हूँ। और नेक्स्ट वीक पीटीएम है, नहीं लिखा, नहीं सबमिट किया आप लोगों ने, तो फिर आप लोगों के घर में तो मिलेगा ही मिलेगा आपको प्रसाद। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स आप लोग की मर्जी है, केमिकल काइनेटिक्स कर लेंगे, बट नेक्स्ट वीक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करके आना है, तो नेक्स्ट वीक हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कर लेंगे। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारी अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, तो आप जो बोलोगे वही होगा, बट पढ़ाई करो। चलो स्टार्ट करें। बाकी कब तक आएंगे? आराम से आ रहे हैं सब। 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अलग रहेगा, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन अलग होंगे, 3 मार्क्स के लिए अलग होंगे, 4 मार्क्स के लिए अलग होंगे। 1 मार्क्स के लिए अलग दे रही मैं, तो 1 मार्क्स का शॉर्ट आंसर में लिखना है, आपको पता ही है। 2 मार्क्स के लिए क्या लिखना है ये भी आपको पता है। 3 मार्क्स का प्रॉपर आंसर होना चाहिए, ठीक है ना? और सबमिट करना है, जैसे हो जाए वैसे ही सबमिट कर देना। केमिकल काइनेटिक्स में स्टार्ट करते। पहले जो क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, कितने के लिए? 1 मार्क्स। राइट डाउन नंबर 1,
Give one example. Give one example of pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. Let us say again. Write order of the following reaction. Third is, sorry, reaction देखिए 2NH3, it gives N2 plus 3H2. Third is identify मॉलिक्युलरिटी. आप लिखना स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी. मॉलिक्युलरिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. Molecularity of the following reaction. C2H5I, it gives C2H4 plus HI. Fourth, rate constant for the reaction. Rate constant for the reaction 2N2O5, it gives 4NO2 plus O2 is 4.98 into 10 raised to the power minus 4 second inverse. Find the order of the reaction. Find the order of the reaction. Write a mathematical expression for integrated rate law. Integrated rate law for zero order reaction. और जीरो ऑर्डर रिएक्शन. पहले ये 5 क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद देते और ये सब क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए. आकांक्षा साथ में ही लिखो. क्वेश्चन आंसर लिखते जाओ. ये शॉर्ट आंसर है 1 मार्क्स के लिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा. जल्दी जल्दी लिखना है, हमें टाइम मैनेज करना है कि हम 1.5 आवर में कितने क्वेश्चन कर पाएंगे. और ये चैप्टर अभी अभी हुआ है तो सब चीजें आपको याद है. हर चैप्टर के बाद मैं इसी तरह से बोर्ड के क्वेश्चन भी सॉल्व करके लूंगी अभी, क्योंकि मुझे पता चला कि आप नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस बोर्ड्स की अच्छे से. कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लेना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी.
जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। वन एग्जाम्पल बोला तो वन ही एग्जाम्पल देना, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं 1 मार्क्स के लिए। बट सिर्फ एग्जाम्पल का नाम लिख के मत रखना, जो रिएक्शन है वो भी लिखना जरूरी होगा। बुक ओपन करके मत बैठना, मुझे समझ में आ जाएगा कि किसने देख के लिखा हुआ है, किसने अपने मन से पेपर सॉल्व किया है। पेपर इज नथिंग बट नोट्स, क्वेश्चन। अगर आप कहीं बुक से लिखते भी हो तो मुझे समझ में आ जाएगा। ये सोचना ही नहीं कि हम बुक ओपन करें और लिखे। अगर ये हो जाए तो बता दो जल्दी से। चलो हो गया ये। गुड प्रतीक, वेरी गुड। बाकी किसी का हुआ है? क्योंकि 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए है, तो उतनी स्पीड आप कर रहे हो तो मेंटेन अभी तक हो जाना चाहिए। गुड, वेरी गुड नितिन। चलो आगे बढ़े। 2 मार्क्स के क्वेश्चन लिखे। गुड साइड, गुड शुभम। चलो आगे बढ़ते हैं। साक्षी, शर्वरी हो गया बेटा? ओके चलो मैं रब कर रही हूँ। अगर नहीं हुआ है तो एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख दो, मतलब आप देख सकते हो क्वेश्चन अगर कोई छूटा है तो। ट्राई करना है, देखो रॉन्ग हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्राई करना चाहिए कि बोर्ड्स में आपको 100% मुझे लेके आना है। चलो ये हो गए 1 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी हम यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अभी 1 मार्क्स में तो आपने डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख लिया, उसका आंसर निकाल लिया होगा, जो भी आपका आंसर आया होगा एक बार चेक कर लेना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कितने के लिए? यहाँ पे 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच। राइट डाउन फर्स्ट, what is half life of first order reaction if
if time required to decrease concentration of reactant from 0.8 molar to 0.2 molar in 12 hours. सेकेंड, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है, distinguish between order and molecularity of the reaction. Third is, for the reaction to NOBr, it gives 2NO2 plus Br2. The rate law is rate is equal to K concentration of NOBr raised to the power 2. Law is, if the rate of reaction is 6.5 into 10 raised to the power minus 6 mole liter inverse second inverse, when the concentration of NOBr, when the concentration of NOBr is 2 into 10 raised to the power 3 mole per liter. What would be the rate constant? What would be the rate constant of the reaction? Fourth, explain pseudo first order reaction with example. Fifth, write, define average rate of reaction, and second, instantaneous
रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कहीं पे भी कुछ भी डाउट आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई पूछना है, गलत नहीं लिखना है। जितने मैं क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ उतने ही क्वेश्चन अगर बोर्ड्स के एग्जाम के लिए कर लोगे, हाँ यस वैल्यू चेंज हो सकती है, वैल्यू चेंज हो सकती है, बट जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें से ही आएंगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा है। बस स्पीड मेंटेन करना है। थर्ड क्वेश्चन में रेट लॉ, इज है, वो इज है। अभय तू क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा है ना, कि सिर्फ क्वेश्चन ही लिख रहा है, आंसर भी कर रहा है ना? आज बहुत absent है। ओके अभय, ठीक है, चलेगा। अभी लास्ट मोमेंट पे है, मुझे पता है कि कुछ पढ़ाई नहीं, मतलब ज्यादा नहीं करके आया, लेकिन ये चैप्टर अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो जितना आ रहा है उतना तो सॉल्व करना ही है, जितना आ रहा है। और नेक्स्ट टाइम से याद रखना कि हमारा कोई भी चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाता है तो एक लेक्चर में ऐसा ही लिया करूंगी कि जिसपे हम सिर्फ बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, याद रखना आगे से। साक्षी आई है कि नहीं? ओके साक्षी। न्यूमेरिकल्स में हर टाइप्स का क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर टाइप का एक एक क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन है, डिफाइन है, एक्सप्लेन है, वो जितने मैंने दिए उतने भी कर लोगे तो बोर्ड्स के एग्जाम में वही हो जाएंगे, अलग से फिर ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
कहीं पे डाउट आ रहा है पूछ लेना है। मुझे बता सकते हो फर्स्ट का आंसर कितना आया? मतलब आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा मुझे याद आ जाए। गुड नीति, वेरी गुड। नहीं साहिल, गलत हो रहा है। गुड प्रतीक। गुड नेहा। साहिल गलत हो गया। इस बार सबके मार्क्स मुझे 25 के अबो चाहिए बस। जो भी अभी एग्जाम होगी संडे, जो भी केमिस्ट्री का पेपर रहेगा नेक्स्ट, सबको 25 के ऊपर। मैं ऐसे नहीं बोल रही 30 आउट ऑफ 30 की बात नहीं कर रही, बट 25 के अबो। और बाकी किसी का नहीं है फर्स्ट का आंसर, बाकी किसी का नहीं आया है। प्रीति, गायत्री, जोयल, क्या हुआ? रितेश, आदर्श फर्स्ट का आंसर आया है। साक्षी गलत हो रहा है। अथर्व तुम्हारा भी नहीं है फर्स्ट का आंसर। मेघा, जिनका भी फर्स्ट का आंसर है डालो। साक्षी सही से कर, लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ रही है, शायद लॉग 2 के फॉर्म में आ जाए। थर्ड का आंसर किसी ने निकाला है? थर्ड का आंसर हाँ प्रतीक, थर्ड का आंसर आया है। नितिन आंसर पर सही है, लेकिन 10 टू द पावर कुछ आने की जरूरत है। एक बार चेक करना 10 टू द पावर आ रहा है। ओके प्रतीक, करो करो। सूरज, ओके ओके, थर्ड नहीं हुआ क्या अभी तक? ठीक है, चलेगा। जिनका थर्ड हो जाए आंसर डाल दो।
किसी का आंसर सही में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछना है, उसको छोड़ना नहीं है कि नहीं हमें नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं है, हमारी एग्जाम नहीं चल रही है, मैं बता सकती हूँ। बट ईमानदारी से सॉल्व करो, बस इतना ही कहना है। पता है क्या साक्षी, तुमने, अच्छा फर्स्ट बताना है भाई, ठीक है। साक्षी तुमने फर्स्ट एग्जाम्पल में सिर्फ के निकाला, वहां पे के नहीं पूछा है, हाफ लाइफ पूछा है। शुभम अप्रोक्सीमेट उतना ही है, अप्रोक्सीमेट उतना है। अथर्व थर्ड का आंसर है ये। बट ये 10⁻⁻12 क्यों आ रहा है? 10⁻⁻12 क्यों आ रहा है? मुझे वही नहीं समझ में आ रहा है। पहले कर लो, उसके बाद मैं सॉल्व करके देती हूँ। साहिल तुम्हारा भी वही आ रहा है? अच्छा वही आ रहा है आंसर, रेट दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट भी दिया है, वो -6 है ना, वो -3 है। चलो करते हैं। अब भाई फर्स्ट का चाहिए, चलो फर्स्ट का करते हैं पहले। आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो मैं रब कर दूं, ये रब कर देती हूँ। यस साक्षी, वेरी गुड। एक मिनट मैं भी चेक कर लेती हूँ। हाँ इसीलिए गलत हो रहा है, -3 है। नितिन सही है, मैंने वहां पे 3 लिखा और मेरे आंसर -3 से। ठीक है, फिर आंसर तो सही है, मुझसे ही गलती होगी। चलो फर्स्ट आंसर देखते हैं यहाँ पे। क्या था फर्स्ट यहाँ पे? ए नॉट आपको दिया है, डिक्रीजेस फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पूछा है 0.8 मोलर। ठीक है, अब है उसके बाद आपको 80 दिया है, मतलब एट एनी टाइम टी दिया हुआ है 0.2 मोलर। कितना दिया है? 0.2 मोलर। और कितने टाइम में दिया है? टी इज इक्वल टू दिया है 12 आवर्स। टी दिया हुआ है 12 आवर्स। क्या इक्वेशन टी हाफ निकालने के लिए कहा है? तो पहले आपको के निकालना पड़ेगा। के इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग टू द बेस 10 इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ। ए नॉट बाय क्या हो जाएगा? यहाँ पे 80 हो जाएगा। 2.303, टी कितना दिया है? 12 दिया हुआ है। लॉग टू द बेस 10, ए नॉट कितना दिया है? 0.8, ये है 0.2। पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, log 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2.303 बाय 12, यहाँ पे 2 और यहाँ पे log 2 की वैल्यू 0.3010। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन किया है, समझ में आया ना? मैंने क्या किया, log 4 को log 10, यहाँ पे log टू द बेस 10 2 रेज टू द पावर 2 लिखा, तो 2 सामने आ जाएगा और ये होगा log 2। log 2 की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इजी वे में कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी k की वैल्यू
और जो शायद आप लोगों ने निकाल लिए 0.1155, और किसमें आ रही यूनिट क्या आ रहा है, और इनवर्स आ रहा होगा। अभी हमें के चाहिए क्या, हमें के नहीं चाहिए, हमें टी हाफ चाहिए, तो आप निकाल लो। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के कितना दिया है 0.1155, तो आंसर आ रहा है अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 6.3 आया होगा, 6.2 आया होगा, मैंने 6 आवर ले लिया। क्लियर है, सबको क्लियर है फर्स्ट का? चलो रफ कर दो। सेकेंड भी कर लिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 पॉइंट्स लिखना है, डिस्टिंग्विश करना है। ऐसे टाइप मत लिखना, एक जगह पे ऑर्डर, दूसरे जगह पे मॉलिक्युलरिटी, एक पॉइंट ऑर्डर का, दूसरा पॉइंट मॉलिक्युलरिटी का। गुड, साहिल हो गया। और किसी का हुआ है? प्रतीक हुआ है, अथर्व। एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट डाउन प्रॉपर डेफिनेशन, देन उसका एक्सप्लेनेशन एंड देन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दो। सूडो ऑर्डर डिफाइन करने के लिए कहा, तो प्रॉपर डेफिनेशन लिखना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो सबका हो जाए, बता दो मुझे हो गया करके। मेघा हो रहा है बेटा, कहीं पे डाउट आ रहा है? साक्षी क्वेश्चन 3 में डाउट है साक्षी? ओके, बाकी सबका हो गया, क्वेश्चन 3 हो गया बाकी सबका। चलो क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन 3 में क्या क्या दिया गया है पहले ये देख लो। रेट दिया हुआ है, यहाँ पे रेट लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू के एन ओ बी आर रेस्ट टू द पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर द रिएक्शन द रेट लॉ इज, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दिया है 6.5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -6। ठीक है, when the concentration of NOBr, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr भी दिया हुआ है, और कितना कॉन्सेंट्रेशन है NOBr का यहाँ पे 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 3 दिया है, -3 होना चाहिए था, मैंने 3 दे दिया, कोई बात नहीं। आपको पूछा है रेट कांस्टेंट, क्या फाइंड करना है? टू फाइंड के मतलब रेट कांस्टेंट। अभी आपको पता है कि रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, आपको रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे NOBr 2 रेस्ट टू द पावर 2, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन यहाँ पे NOBr रेस्ट टू द पावर 2 हो जाएगा। तो रेट कितना दिया हुआ है, रेट तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन दी है 6.5 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर -6, और यहाँ पे NOBr कितना दिया है 2 इंटू, मतलब ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, इसलिए आप लोगों का -2 आया, इसीलिए आया हुआ है। ठीक है, -12 आया ना आप लोगों का, 1.625 आंसर कितना आ रहा है 1.625 10 रेस्ट टू द पावर -12। यूनिट क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। यूनिट भी याद रखना, यूनिट पे भी मार्क्स कट जाएंगे, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ओके साक्षी,
मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। चलो हो गए सबके 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करें 3 मार्क्स के लिए। जितने क्वेश्चन दे रही हूँ उतने भी एग्जाम के लिए कर लोगे, सफिशिएंट होगे, कोई जरूरत नहीं ज्यादा क्वेश्चन करने की, जितना दे रही हूँ उतना करते जाओ। लेकिन प्रतीक हो गया है, अथर, ओके, नितिन हो गया है, रब कर दूं बाकी सब जो है, ओके। चलो क्वेश्चन, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर वाला वापस एक बार बताओ ना। ओके। हाँ, रेट और रेट कांस्टेंट का यूनिट सेम ही होता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ना। बट रेट क्या, रेट ऑफ रिएक्शन मोल पर लीटर में हम लेंगे, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स होगा। यस। चलो कौन सा रिएक्शन यहाँ पे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। कौन सा एग्जांपल लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर लेना है या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर लेना है? ईस्टर वाला। ईस्टर वाला ले, ठीक है। क्या दिया था, ईस्टर ले लो। यहाँ पे मैंने लिया है CH3COOCH3। हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ईस्टर का इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब H+ मतलब H2SO4 होता है नॉर्मल। तो यहाँ पे आपको मिलता है एसिड CH3COH और यहाँ पे मिलेगा CH3OH अल्कोहल। अभी इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन सा है, CH3COOCH3 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, दो रिएक्टेंट है। अभी देखने में रिएक्शन कैसे लग रही है कि हमने कहा कि इसके रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर होगा, इसके रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर होगा। देखने में रिएक्शन लग रही है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बट यहाँ पे हमें पता है कि when any reagent which is present in excess is considered as a constant। तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस जब हम करते हैं, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं विद वाटर के साथ कर रहे हैं, तो वाटर का कुछ कॉन्सेंट्रेशन अगर यूज भी हो जाता है रिएक्शन में, तब भी वाटर इतना ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि उसको हम कांस्टेंट मान के चलते, कि थोड़ा सा बाहर भी निकल गया वाटर तो कम नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेट इज इक्वल टू ये के हो जाएगा CH3COOCH3 और ये कांस्टेंट है तो मैंने इसको के डैश कर दिया। तो यहाँ पे रेट देखो कितना आ रहा है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मैंने ये के डबल डैश कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा ईस्टर। अभी जब एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि रेट डिपेंड्स ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज ईस्टर, does not depend upon the water। तो देखने में रिएक्शन लग रही थी सेकंड ऑर्डर, बट रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो मींस फेक, सूडो मींस क्या होता है, फेक। क्लियर हुआ है? ओके चलो बाकी सब कंप्लीट हो गया। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस क्या होती है, ये हम पढ़े थे। ग्राफ अगर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम उसके डेफिनेशन पार्ट्स देखो। दो एग्जांपल याद रखना सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। चलो 3 मार्क्स के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हम ले रहे 3 मार्क्स। राइट डाउन फर्स्ट, ये प्रॉपर लिखना है 3 मार्क्स के क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप चलना है। डिराइव एंड इंटीग्रेटेड rate law expression for first order reaction, for first order reaction।
Second, define molecularity. Define molecularity first, इसी में सेकेंड करना है. The rate constant, the rate constant of the first order reaction, of the first order reaction is 1.386 minute inverse. Calculate the time required for 80% reactant to decompose. Third, a reaction occur in the following step. Occurs in the following steps. Step 1, NO2 plus F2, it gives NO2F plus F, slow step. Second step, F plus NO2, it gives NO2F, and this is a fast step. Number 1, write the equation of overall reaction Second, write the rate law. And third, identify reaction इंटरमीडिएट. स्टेप बाय स्टेप लिखना है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. चलो यहाँ तक 3 ही क्वेश्चन हुए और बाकी 3 मार्क्स के क्वेश्चन. पहले इतना कर लो. स्टेप बाय स्टेप लिखना है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको 1 मार्क्स में मत कन्वर्ट कर देना या 2 मार्क्स में मत कन्वर्ट करना. जब भी 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना कि जो भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा उसको 2 मार्क्स रहेंगे एंड जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन है उसको कितने मार्क्स रहेंगे? 1 मार्क्स. तो इस तरह का कंट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का. डिफाइन करने के लिए 2 टर्म्स आएंगी तो 1.5 रहेगी. इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसी के साथ हाफ लाइफ पीरियड भी पूछा जा सकता है. उसी के साथ हाफ लाइफ पीरियड भी पूछा जा सकता है. कंबाइन होके क्वेश्चन भी आ सकता है.
हो जाए तो बता देना। क्वेश्चन ऐसा आता है, डिराइव एन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, also explain half life period, also explain half life period for first order reaction। तो दोनों कर सकते हो आप उसमें। आज सबने सबमिट करना याद रखना, नहीं तो हम बैठे हम लिख नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। जो जितना भी आपको आ रहा है उतना ही सबमिट करो। यस अब है गूगल क्लासरूम पे। साहिल कहाँ पे? रेट कांस्टेंट क्या हुआ? अच्छा यूनिट ये हो गया, मिनट इनवर्स होगा, सेकंड का सेकंड ना। हाँ यहाँ पे ये कर देना, गलत हुआ। सेकंड का सेकंड आंसर निकल लिया क्या? आंसर आ गया है साहिल? चलो सिर्फ 30 मिनट बाकी है और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके ओके गुड अथर। गुड साहिल, गुड साक्षी, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन सही सही से निकल लिया सबसे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ स्टेप बाय स्टेप लिखना है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना या फर्स्ट स्टेप नहीं लिखना है, बीच के सब स्टेप। साक्षी नहीं किया अभी तक, करो जल्दी से। मेघा,
प्रीति आज कोई अच्छा साक्षी नहीं आता, याद करो ना कैसे किया था, इंटीग्रेट किया था हमने, इतने सारे इंटीग्रेशन किए थे। ए से प्रोडक्ट लिखा था, फिर हमने लिखा था रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 1, फिर माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। बस इंटीग्रेशन करो आगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड्स के एग्जाम में आता है, ऐसे कैसे नहीं आता, ट्राई करो। प्रीति आज एक भी आंसर नहीं बेटा, क्या हुआ, मन नहीं आज आंसर देने का कुछ? सूरज कोई आंसर नहीं, सबका पेपर में चेक करने वाली हूँ, सबने कैसे लिखा क्या लिखा सब चेक करने वाली हूँ। बस चीटिंग मत करना, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाए अपलोड करके रख देना है। मैम बोलो। मैम जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है उसमें डायरेक्ट रिएक्शन लिख दे। हाँ डायरेक्टली रिएक्शन लिख दो चलेगा, ओवरऑल रिएक्शन लिख दो डायरेक्टली। गुड साइड। सोनाली आंसर निकाला बेटा, सेकंड का सेकंड का सेकंड का सेकंड। गुड आदेश, वेरी गुड। गुड नितिन, वेरी गुड। सेकेंड तक सबका हो गया है, रफ कर दूं? थर्ड का आंसर कंफर्म करना, अच्छा थर्ड का आंसर कंफर्म करना है साइड, ओके चलो सेकेंड तक रफ कर दूं? गुड अथर्व। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या कहा था नितिन मैंने, कि जो रिएक्शन में फॉर्म होता है, जो रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है। क्या लिखा था हमने, देखो फर्स्ट का, अब फर्स्ट का ध्यान दे, अबे ये तो डेरिवेशन है फर्स्ट का। क्या डेरिवेशन लिखा था, ए से प्रोडक्ट, ठीक है, फिर मैंने कहा था यह रेट क्या होगा, के फर्स्ट ऑर्डर है तो ए रेज टू द पावर 1 होगा, इसी को मैंने माइनस डी ए बाई डी टी लिखा था इज इक्वल टू के ए माइनस डी ए आर, सॉरी आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। दोनों को फिर मैंने सेम कर दिया था यहाँ पे कि माइनस डी ए बाई डी टी, याद आ रहा है कुछ, इज इक्वल टू के, यहाँ पे ए हो जाएगा, सही है। फिर मैंने क्या था यहाँ पे माइनस साइन लेके जाओ तो ये डी ए बाय हो जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे माइनस के और डी टी। इंटीग्रेट करना है कहाँ से, ए नॉट से ए टी, तो यहाँ पे डी ए बाय ए आ जाएगा, माइनस के कांस्टेंट 0 से टी डी टी, इसके आगे तो आपको आ जाएगा, यह सब है। इक्वेशन क्या आता है 2.303 वाला, इक्वेशन ये चाहिए था मुझे, k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी log टू द बेस 10 a नॉट बाय 80, a नॉट बाय 80, क्लियर। चलो सेकेंड का किसी को प्रॉब्लम है, सेकेंड में किसी को डाउट नहीं है, रफ कर दूं? सेकेंड का आंसर कितना आ रहा है 1.16 मिनट ना, 1.16 मिनट आ रहा है, सेकेंड में किसी को डाउट नहीं था, 1.16 मिनट। चलो रिएक्शन लिखते, राइट इक्वेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन।
मतलब जो स्टेप 1 है NO2F2, इट गिव्स NO2F प्लस क्या हो जाएगा F। और यहाँ पे फास्ट स्टेप रिएक्शन क्या होगी? फास्ट स्टेप रिएक्शन है यहाँ पे F प्लस यहाँ पे NO2, इट गिव्स NO2F। दोनों को कंबाइन कर दो, देखो F F कैंसिल हो जाएगा, 2 NO2 बचेगा प्लस यहाँ पे F2, इट गिव्स 2, सॉरी यहाँ पे बचेगा NO2 NO2 है ना, 2 NO2F। बस, दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? दिस इज अ ओवरऑल रिएक्शन। राइट रेट लॉ। रेट लॉ किसके लिए होता है बताओ जल्दी से मुझे। पता है रेट लॉ? कल मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट था ये। तो रेट लॉ किसके लिए लिखते हैं? कौन सी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखोगे? गुड साइड, गुड साक्षी। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो स्टेप कैसी होती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यहाँ पे। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के। स्लो स्टेप कौन सी है? NO2 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। ठीक है, ये हो गया रेट लॉ। आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट। जो रिएक्शन में आता है वही कंज्यूम हो जाता है। क्या होगा रिएक्शन इंटरमीडिएट? गुड साक्षी। रिएक्शन में कौन फॉर्म हो रहा है? F, और रिएक्शन में कंज्यूम भी F हो रहा है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होगा? यहाँ पे F। रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होगा? F। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सबको? चलो वेरी गुड। और थोड़ा जल्दी करो, अभी 10-15-20 मिनट बाकी है। सेकंड का आंसर सबको आ गया था ना? 1.16 वाला। राइट, फोर्थ है ना ये? फोर्थ है। फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन 2A plus B, it gives C. Rate of disappearance, rate of disappearance of A is 0.076 mole second inverse. First, what is rate of formation of C? What is rate of formation of C? Second, what is rate of consumption of B? And third, what is the rate of overall reaction? What is the rate of overall reaction? फिफ्थ नंबर देखो, इसी टाइप्स में सबसे ज्यादा इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन आए। इन अ फर्स्ट ऑर्डर reaction, A gives B, 60% of a given sample, 60% of a given sample of a compound decomposes in 45 minutes. What is half-life of reaction? What is half-life
life of a reaction. Also write the rate law equation. Rate law equation for above first order reaction. For above first order reaction. Six. Derive an expression for the relation between half life and rate constant for zero order reaction. बोर्ड्स में सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बोर्ड्स में पूछा जाएगा फर्स्ट एंड जीरो। ओके, प्रोजेक्ट निकाल भी लिया। गुड प्रतीक, सही है। एक मिनट, चलो जब तक निकालो सब लोग, पहले लिख लो उसके बाद मुझे आंसर बताओ। चलो प्रतीक, डेरिवेशन पे भी ध्यान देना, डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप चलना है। गुड अथर, गुड आदेश, वेरी गुड। गुड साहिल, गुड नितिन, वेरी गुड। चलो लास्ट मोमेंट पे इतना क्वेश्चन हमने लिए है, तब भी आप लोग इतने आंसर निकाल रहे हो, प्रॉपरली कर रहे हो, दैट्स गुड। मतलब इतना भी ये नहीं है कि आप एकदम भूल के जा रहे हो कि नहीं, मतलब ध्यान है आप लोगों का कि किस तरह से करना है, क्या करना है, और यही इंपॉर्टेंट है। चलो बाकी लोग भी आंसर करो। सोनाली, स्नेहा, प्लीज आंसर करो। यार बाकी भी लोग आंसर करोगे तो अच्छा लगेगा, समझ में तो आएगा ना, किसी को डाउट है क्या है, क्या प्रॉब्लम है।
चलो जल्दी से लिखो। शर्वरी एक भी आंसर नहीं। प्रीति क्या हुआ, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? वैसे तो मुझे समझ में आ ही जाएगा किसने सॉल्व किया है किसने नहीं। जल्दी जल्दी करो। चलो और 2 क्वेश्चन बाकी है बस, हो गया है। अगर 2 क्वेश्चन हो जाते तो हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। नो मैम, नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ, चल कर ठीक है। फोर्थ का किसी को नहीं समझ में आया? ये तो बहुत ही सबसे पहला लेक्चर तो हमने वही लिया था, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कंजम्पशन। और नेक्स्ट टाइम से याद रखना, जब भी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एक दिन हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे बोर्ड्स के। थर्टी फाइव 5.5। नितिन एक मिनट, आंसर परफेक्ट आंसर बताती हूँ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट सही है नितिन एंड साहिल, अप्रोक्सीमेट सही है। चलो निकालो जल्दी से। यहाँ पे लॉग टेबल चाहिए तो लॉग टेबल आप थोड़ा सा देख लेना एक बार। फिफ्थ का आंसर डालो जिनका हुआ है जल्दी से। सत्यम, शुभम, आंसर डालते जाओ यार, कि मुझे समझ में आना चाहिए क्या कर रहे हो। अगर हो गया है तो बता दो। अठारह गलत हो रहा है। किसका आंसर तू बोल रहा है? हाफ लाइफ पीरियड ना, गलत आ रहा है।
लॉग टेबल सही से लिया था? के कितना आया? के कितना निकाला? के ही तो गलत निकाला, के ही तो गलत है। यहाँ पे के आया हुआ है 0.0203। यस नितिन, यहाँ पे जो मेरे पास आंसर है के है 0.0203 है। हाँ साहिल, तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आंसर आया ना, परफेक्ट आंसर 34 है, तो थोड़ा सा लिटिल बिट इधर उधर हो ही जाएगा वो। तो अथर्वा आंसर आ रहा है 34 मिनट, और तुम 34 के बहुत नीचे हो। ओवरऑल ना, ये कहाँ पे निकाला था? अच्छा ऊपर वाली, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन? ओवरऑल रिएक्शन का हाँ रेट निकालना है ना, वो भी सेम ही होगा। नितिन ओवरऑल व्हाट इज द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन बोला है, रेट पूछा है ओवरऑल रिएक्शन का, आपको रिएक्शन नहीं पूछा है। ओके क्वेश्चन समझ लो, व्हाट इज द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, तो वही होगा ना, इज इक्वल टू रहता है, जो रेट ऑफ कंजम्पशन आएगा वही रेट ऑफ ये आएगा। किसी को भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो। आदेश बहुत ज्यादा आया, अप्रोक्सीमेट लिया क्या? बहुत ज्यादा, आंसर है 34। बोर्ड्स में आंसर परफेक्ट चाहिए, क्योंकि वहां पे हम लॉग टेबल यूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखो लॉग टेबल यूज कर रहे हैं तो आंसर यस 34 का 35 हो जाए तो वो चलेगा, या 33 होगा, बट 40 बहुत ज्यादा हो गया, में मैच नहीं हो रहा है, तो थोड़ा लॉग टेबल यूज किया करो, नहीं आ रहा है तो लॉग। शर्वरी 5th का आंसर आया है? गुड साक्षी, सही है। चलो अगर हो जाए बता दो जल्दी से। देखो मैं आपको मार्क्स वगैरह कुछ देने वाले नहीं, मैं सब चेक करूंगी कि किसने लिखा है और किसने कैसे लिखा हुआ है, मुझे वो चाहिए। आंसर तो वैसे भी मैं बता ही रही हूँ आपको। चलो जल्दी जल्दी, वैसे भी टाइम हो रहा है। Derive an expression for the relation between half life and rate constant for zero order reaction. इक्वेशन पता है आप लोगों को? जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के ज्यादा इक्वेशन याद रखो। बोर्ड्स के एग्जाम में सेकेंड या थर्ड ऑर्डर नहीं पूछा जाएगा, जीरो या फर्स्ट। गुड अथर्व, अब सही है।
गुड साइड। बाकी किसी का हो गया? और साहिल 2 क्वेश्चन दे दूं? 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, फिर चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलो, तब तक मैं ऊपर का रफ कर देती हूँ। मैं ये 4th वाला रफ कर देती हूँ। सेवन ना, राइट अर्हेनियस इक्वेशन write Arrhenius equation and explain the term involved. और एक लास्ट क्वेश्चन, इसके न्यूमेरिकल्स तो हमने किए थे, तो न्यूमेरिकल्स मैं नहीं दूंगी आज। obtain a relation showing variation in rate constant with temperature। चलो ये 2 क्वेश्चन बस, क्योंकि अर्हेनियस इक्वेशन है तो उस पे भी एक आधा क्वेश्चन, इन दोनों में से एक कोई भी क्वेश्चन होगा, या तो न्यूमेरिकल्स होंगे। न्यूमेरिकल्स तो हमने कर ही लिए बहुत ज्यादा अर्हेनियस के, बस। बोर्ड्स में इतना भी करके जाओगे बहुत हो गया इस चैप्टर का मेरे लिए। बोर्ड्स में इतना भी करके जाओगे। दोनों लिख लेना साहिल, पहले log e की लिख ले या log 10 की लिख ले। वो K2 वाली मत लिखना, वो दूसरा इक्वेशन है, सिर्फ अर्हेनियस इक्वेशन। K इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अगर ये भी लिखोगे ना तब भी चलेगा। K इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी लिख लो, और उसके हर टर्म्स को क्या क्या कहते हैं वो लिख लो, बस हो गया अर्हेनियस इक्वेशन। कोई जरूरत नहीं log e और log 10 की लिखने की, जरूरत ही नहीं है, इतना भी लिख लोगे हो गया। एट में नहीं ग्राफ नहीं आएगा। ऑब्टेन रिलेशन शोइंग वेरिएशन इन रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, वही है log K2 by K1 वाला। ग्राफ निकालने की जरूरत नहीं। K2 by K1 2.303, वो इक्वेशन जो है 1/T1 माइनस 1/T2 वाला, वो डिराइव करना है।
किसी को डाउट है कोई क्वेश्चन में? नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है? कौन सा? 8 वाला एक्सप्लेन करना है? ओके। 8 का हमने डेरिवेशन किया था वैसे, बट कोई बात नहीं, कर देते हैं यहाँ पे। बाकी हो गया, 5th और 6th रफ कर दूं? ये इक्वेशन लेके आना, मैं रफ कर रही हूं। क्या कहा? ऑप्टेट अ रिलेशन शोइंग वेरिएशन इन रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। आपको ये वाला इक्वेशन लेके आना है। लॉग यहाँ पे क्या था? K2 बाय K1, कुछ याद आ रहा है? कल बताया था मैंने यहाँ पे K2 बाय K1 EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये इक्वेशन लेके आना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है कि ln A माइनस EA बाय RT ln E वाला इक्वेशन जो है हमारे पास। तो पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे log K1। log K1 क्या हो जाएगा यहाँ पे कि log टू द बेस 10, यहाँ पे A, ये भी A होगा, माइनस EA बाय 2.303 RT1 हो जाएगा एट टेम्परेचर T1। log टू द बेस 10, यहाँ पे ये K2 हो जाएगा, तो log टू द बेस 10 A, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कांस्टेंट मान के चलना है, EA बाय 2.303 RT2 होगा। तो यहाँ पे कर दो log K2 बाय log K1, तो यही तो आ रहा है log K2 बाय K1। सॉरी, इक्वेशन 2 से माइनस कर दो यहाँ पे इसको। इक्वेशन नंबर 1 दिया था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 से माइनस 1 करोगे तो log K2 माइनस log K1, ये आ जाएगा log K2 बाय K1। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस EA, तो ये माइनस बाद में आएगा, ये कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ से, EA कॉमन निकल रहा है 2.303 R, यहाँ पे होगा 1/T1, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है प्रतीक? गुड। बाकी सबका हो गया है? चलो, आधे लोग तो निकल भी गए हैं, हमारा तो हो गया, हम जा रहे हैं। चलो ठीक है, तो सब लोग सबमिट कर दोगे, मैं चेक कर लूंगी किस तरह से लिखा आपने। तो आज का चैप्टर कंप्लीट होगा, इतना भी कर लोगे बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, दैट्स सफिशिएंट। वैल्यू चेंज होगी, न्यूमेरिकल सेम नहीं आएंगे, वो चेंज होने वाले, बाकी कोई भी बातें चेंज नहीं होगी। तो चलो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और याद रखना, जब भी चैप्टर कंप्लीट होगा इसी तरह से हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते जाएंगे, तो आपकी भी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके यस, कल न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। ओके चलो, बाय एवरीवन, बाय। लेकिन सबमिट करना है, हाँ चलो बाय।